स्थापना और विनाश। पहले क्या होता है? हाँ जी, पहले क्या होता है? हाँ जी, मुरली में बोला है। विनाश पहले जरूरी है, विनाश के बाद स्थापना प्रत्यक्ष होती है या स्थापना के बाद प्रत्यक्ष होता है विनाश? शंकर जी का काम पहले या बाद में? जी, पहले विनाश, पहले स्थापना, पहले विनाश, पहले विनाश पहले स्थापना। बाबा कहते हैं जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना। इसका मतलब क्या हुआ? स्थापना और विनाश साथ साथ चलते हैं। जितनी जितनी स्थापना उतना उतना विनाश। संसार में मालूम है भगवान आ चुका है, नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, कोई भी नहीं जानता। स्थापना गुप्त है, प्रत्यक्ष है। विनाश के नज़ारे तो दुनिया को दिख रहे हैं, साइंटिस्ट लोगों को भी दिख रहे हैं। प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है ये भी दिख रहा है। इसका मतलब स्थापना गुप्त है, लेकिन विनाश गुप्त नहीं होता। विनाश प्रत्यक्ष होता है, दिखता है। तो इससे ये सिद्ध हुआ हमको, अगर स्थापना के प्रति संशय आता है, क्या मालूम स्थापना की क्या रूपरेखा है, कहाँ किस रूप से कैसे स्थापना है, तो फिर हम क्या करें? क्या करें? हाँ, नॉलेजफुल आत्मा विनाश को बहुत गहराई से देखें। अगर विनाश की सीन स्पष्ट होती जा रही है तो समझें जरूर साथ साथ स्थापना का रूप बड़ा होता जा रहा है। स्थापना के प्रति अनिश्चय कोई बड़ी बात नहीं। स्थापना के प्रति अनिश्चय कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा होना चाहिए। स्थापना के प्रति सदा ही निश्चय होना चाहिए या अनिश्चय होना चाहिए? लेकिन अभी क्या बोला? स्थापना के प्रति अनिश्चय कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा क्यों? क्या मतलब हुआ इसका? ना कोई बाबा को आश्चर्य नहीं लगता। स्थापना के प्रति अगर ढेर के ढेर अनिश्चय बुद्धि बन रहे हैं तो कोई बाबा को कोई चिंता नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्थापना तो स्थापना ही होनी चाहिए ना। स्थापना मौत क्यों दे? बोले स्थापना के प्रति अनिश्चय तो कोई बड़ी बात नहीं। तो बड़ी बात है या बड़ी बात नहीं है? कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो गई। स्थापना के प्रति अनिश्चय कहते कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, ये बात ब्रह्मा कुमारी में बोले तो ठीक, भगवान मिला ही नहीं है उनको। एडवांस पार्टी में बोले तो भी ठीक, अंधे के अंधे ही हैं। और संप्रदाय के हैं। सूर्यवंशी कितने हैं वहाँ? 10%। तो वो भी अनिश्चय बुद्धि हो तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ उम्मीद थी 14 नवंबर अमृत विलास मात सूर्य उदय, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई तो कम से कम अव्यक्त वाणी में थोड़ा सा इशारा मिला तो राहत मिली।
विनाश की सीन 15 नवंबर 2016 को, ठीक है, देखी कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो अव्यक्तवाणी चली है तो ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारी अनिश्चय बुद्धि बने हैं। ठीक, सहारा मिला, फिर आगे बढ़े। शिव जयंती, कुछ गुल खिलेगा, कुछ कुल खिलेगा। बेसब्री से इंतजार, शायद कोई चमत्कार हो। शिव जयंती आने वाली है, घोर अज्ञान की रात्रि आने वाली नहीं है। कहाँ कहाँ पे? सूर्यवंशियों के बीच में है। बहुत उम्मीद, ये शिव जयंती है, इसमें कुछ गुल खिलेगा जरूर। कोई गुल खिलता हुआ नजर नहीं आया तो अव्यक्तवाणी में जरूर थोड़ा बोला, मुस्कुराने का इशारा दे दिया कि तुम्हारे लिए कौन सी दुनिया आ रही है, तुम्हारा अभी तीसरा नेत्र नहीं खुला है। इसलिए अगर कभी अनिश्चय तुमको आए भी स्वयं के प्रति, संगठन के प्रति, तो भी कोशिश करना मुस्कुराना। फिर ये उम्मीद थी कि अभी 1 महीना है, गुड़ी पड़वा आने वाली है 2017। गुड़ी पड़वा से चेंज होगा, परिवर्तन हो जाएगा, पूरी तरह से शूटिंग पीरियड समाप्त और नया शूटिंग पीरियड शुरू हो जाएगा। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनके लिए द्वापर के बाद, अगर द्वापर में भगवान आए, वो कहते कृष्ण तो भगवान होता नहीं, तो कौन सा युग आना चाहिए द्वापर के अंत के बाद? सतयुग आना चाहिए। नई दुनिया आनी चाहिए कि भगवान आए, जरूर अंदर से विनाश किया आत्मा का, तो नई दुनिया आई ना। लेकिन कहते हैं घोर नरक आ गया, कलयुग आ गया। बाबा कहते हैं नहीं, तुम्हारे लिए घोर ज्ञान की रात्रि नहीं, विधर्मियों के लिए, विदेशियों के लिए हो सकता है, सूर्यवंशियों के लिए नहीं, उनके लिए नई दुनिया। हाँ, धीरे धीरे प्रवेश कर गए, कलयुग में प्रवेश कर गए, कलह कलेश की दुनिया में प्रवेश हो गए। चारों तरफ का वाइब्रेशन कैसा हुआ? कैसा हुआ? घोर नारकीय वायुमंडल बनने लगा, एक बहुत बड़ा बम फटा। विनाशकारी बहुत बड़ा बम फटा। विनाशकारी बम फटा या कल्याणकारी बम फटा? अरे भगवान के महावाक्य विनाशकारी होते हैं या कल्याणकारी होते हैं? हाँ, बम भी ये कल्याणकारी विनाशकारी? कौन सा बम? हाँ? संगम युग। उम्मीद थी ज्यादा से ज्यादा संगम युग, कलह कलेश की दुनिया 28 तक, बस हो गई राहत। उसके बाद हमने चैलेंज किया हुआ है संसार को, 37 के बाद तुम जी नहीं सकते। अगर आज किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो बोलो इसकी आयु कितनी है? 22 वर्ष, यही ना। फिर महावाक्य आया। भगवान का महावाक्य होता है, बम्ब है लेकिन है तो महावाक्य। होता है पुरुषोत्तम संगम युग 100 वर्ष का। कब से? हाँ, 1976 से लेके 2076 तक। ये महावाक्य भगवान ने लेटेस्ट कि संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग के लिए तो मुरलियों में बोला है जास्ती से जास्ती कितना समय देंगे संगम युग को? 100 वर्ष। और इसमें क्या बोला? कम से कम पुरुषोत्तम संगम युग को कम से कम कितना समय मिलना चाहिए? 100 वर्ष तो मिलना ही चाहिए। अरे अजीब पॉइंट है। वहां मुरलियों में बोला ज्यादा से ज्यादा संगम युग को देंगे 100 वर्ष, इससे जास्ती दे नहीं सकते। और यहां बोला पुरुषोत्तम संगम युग के लिए कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए। इससे बड़ा कोई विनाश है? ढेर की ढेर इसको सुनने के बाद ढेर के ढेर अनिश्चय बुद्धि विनिश्चते। जो अलवेले हैं
पुरुषार्थहीन हैं ब्राह्मण, पुरुषार्थ नहीं है। उनको लगा अब कोई विनाश होने वाला नहीं। अब तो संगम युग कहाँ तक बढ़ गया? 76 तक बढ़ गया। अब कोई विनाश, तो आराम से सो, फालतू बातें हैं। तो अनिश्चय बुद्धि बनने वाले ढेर के ढेर। तो ये बम फटा नहीं फटा, अभी भी स्थापना नहीं हुई है। अरे इतना बड़ा बम फटा तो भी स्थापना नहीं हुई होगी। विनाश से तो कम से कम कैलकुलेशंस निकालो कि विनाश का अगर इतना बड़ा रूप है, और ये विनाश का रूप भी अभी कहाँ है? ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस पार्टी में। ब्रह्मा बाबा ने फाउंडेशन हिलाया अव्यक्तवाणियों में, और इनका फाउंडेशन मजबूत था। अभी साकार बाप ने इनका फाउंडेशन भी हिला दिया। तो जरूर स्थापना हुई है। अगर स्थापना की महसूसता नहीं है तो बाबा कहते हैं चेक, गंदो गंदो। क्या है ये? गंदगी के भरे पुतले। क्या बैठे हैं हरामखोर? गंदगी से भरे, कोई परिवर्तन नहीं। इतनी इनको डेट्स दे दो, इनको ईयर बता दो, हरामखोर के हरामखोर ही रहे, तो भी ढूंढ रहे हैं। अगर परिवर्तन नहीं है, वही चाल है, वही गंदगी, वही परचिंतन, वही ईर्ष्या द्वेष, सहनशीलता का नामो निशान नहीं, तो ये गंदगी है, गंदगी। इनको कभी दिखेगी स्थापना? इतने बड़े बड़े प्रूफ देते रहे भगवान, इनके लिए कोई स्थापना नहीं है, गंदों के लिए है? नहीं तो मुरली में बोला है, जितनी जितनी प्योरिटी धारण करते जाएंगे उतना उतना इम्प्योरिटी विनाश होती जाएगी। ये भी महावाक्य अव्यक्तवाणी का है। लेकिन अगर इम्प्योरिटी बढ़ रही है, गंदे संस्कारों में परिवर्तन नहीं है, वहीं के वहीं हैं, तो क्या इलाज है? गंदगी रहेगी और नई दुनिया में गंदगी होगी क्या? ऑपरेशन करेंगे नहीं करेंगे? स्थापना के लिए कितने चाहिए? ढेर चाहिए, भीड़ चाहिए, हरामखोर नहीं चाहिए। भीड़ चाहिए क्या स्थापना के लिए? कितनी आत्माएं चाहिए हैं? अरे कितनी चाहिए बताते हैं। आज फिर क्यों बैठे हैं यहाँ पे? ये ढेर क्यों बैठे? जब मालूम है स्थापना 8 की होने वाली है, 8वीं नंबर वार। अभी सत्य कायम होगा तो 8 में कायम हो जाएगा क्या? हाँ? अरे 17 में 8 में ही सत्य कायम हो जाएगा क्या? हाँ? सत्य कायम हो गया तो 8 में हो जाएगा क्या एक साथ? हाँ, 18 के लिए बोला, 8 कायम हो गए। 18 में राहत दी, 8 कायम हो गए नंबरवार। अगर उन 8 के साथ तुम्हारे अंदर परिवर्तन की कोई ललक नहीं है, परिवर्तन का कोई संकल्प नहीं है, तो बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई। ये तो बहुत बड़ी गिफ्ट दी भगवान ने। 76 तक गिफ्ट दी। ये गिफ्ट है। 76 तक संगम युग बढ़ गया, पुरुषोत्तम संघ, ये गिफ्ट है। एक एक दिन मरे जा रहे हैं, हाहाकार मच रही है, दुर्दशा हो रही है मनसा की। गिफ्ट मिली ये। हाँ? अरे ऐसा 2-4 साल भी चलना पड़े तो आफत। 28 कहाँ है अभी? गिफ्ट मिली। क्या है ये? हाँ? ये 28 तक जो बढ़ा दिया पुरुषोत्तम संगम युग, गिफ्ट है। हाँ? क्या है ये?
अभिशाप या गिफ्ट है? कैसे है? गिफ्ट है तो कैसे तो इतना समय तक से बाबा के साथ रहेंगे। रहेंगे? गे माना वही बात आ गई ना, गे भविष्य। अभी मनसा की हमारी स्थिति आज की डेट में मनसा हमारी सात्विकता है या भोग भोग रही है, तामसिकता है या ईर्ष्या द्वेष है, छल कपट है, तो कहीं आसपास है नई दुनिया सतयुग? है कहीं? और ऐसे में उम्मीद है सतयुग आ जाएगा? कहीं कहीं ये भी बोला अंदर वाले हैं गंदे, निकाल के फेंकेंगे, रह जाएंगे। रहने के काबिल ही हैं, सालों साल हो गए इनको। क्या बोला है अंदर वाले? रह जाएंगे। और बाहर वाले इतना जबरदस्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, खान पीन का भी। यहाँ तो मरे जा रहे हैं खान पीन के लिए, और वो बाहर तुम्हारे से श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, खुद पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनको मार मार मुसलमान नहीं बनाया जा रहा, संघ के रंग से भी स्वयं ही दूर रह रहे हैं, तुम्हारे साथ डंडे खा खा के नहीं रह रहे हैं, पुरुषार्थी हैं। बाहर वायुमंडल में रह के बहुत मेहनत कर रहे हैं। अंदर वाले क्या करेंगे? क्या होना चाहिए? बाबा ने तो बोला है, तो नियम है, कायदा है, जो पुरुषार्थ करेगा वो पाएगा, जो पुरुषार्थ नहीं करेगा नहीं पाएगा। तो यहां भी लागू होगा। अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। तो ये गिफ्ट है। संगम युग इतना लंबा चौड़ा 40 वर्ष और बढ़ा देना, या श्राप हो गया? क्या हो गया है? बताते हैं, श्राप हो गया। इसमें तो बहुत मृत्यु हो चुकी, अभी सब बहुत से ढेर के ढेर छोड़ गए। मछली वछली भी खाने लगे, जो जबरदस्ती लगे टरे हुए थे, वो भी विधर्म अज्ञानता में चले गए, विकर्म विकर्म शुरू हो गए, ढेर के ढेर। तो श्राप मिल गया, श्राप। ये इस काबिल थे, इनके कर्म थे ये, नहीं तो ये बहुत बड़ी गिफ्ट है, बहुत बड़ी गिफ्ट, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी गिफ्ट है। इतने लंबे समय से सूर्यवंशी आत्माएं दिन रात लगी हैं, उनके सुख के दिन आए। और मेहनत करेंगे तो और थोड़े 28 तक सुख के दिन आए, वो 37 में विनाश हो गया। पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया तपस्या में, 37 में विनाश हो गया। तो क्या मिला? सिवाय मेहनत के कुछ मिला? अब तुमको स्वप्न दिखा दी, तुम रो राजा बनोगे, वहां बनोगे, द्वापर में, कलयुग में, तो स्वप्न ही तो हैं। अगर 37 में विनाश हो जाए और तुमने पूरा जीवन लगा दिया, और फिर भविष्य गए के ऊपर। लेकिन अब कह सकते हैं, शास्त्रों के हिसाब से भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शास्त्रों के हिसाब से भी, जिनका पुरुषोत्तम युग शुरू हुआ, नई दुनिया शुरू हुई, अब वो ऐसे नहीं है कि कभी अज्ञानता में चले जाएंगे, सालों साल सुख लेंगे, सालों साल। ये है गिफ्ट, भगवान की दी हुई गिफ्ट। तुमने अगर इतनी मेहनत की है, पूरा जीवन तुमने लगा दिया, तो कम से कम इससे डबल तुमको गिफ्ट मिलनी चाहिए। 100 वर्ष के ऊपर तुम्हारा संगम युग का, स्वर्णिम संगम युग का तुम्हारा जन्म होना चाहिए, 100 वर्ष के ऊपर, शास्त्रों के हिसाब से। यादगार कहाँ की है? तो ये गिफ्ट है या श्राप है? श्राप तो उनके लिए है जिनके लिए बार बार मुरली में लेटेस्ट इशारे हैं। क्या कहा? कौन कौन इकट्ठे नहीं रह सकते?
हंस और बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते। हाँ? बगुले, हंस, और बहुत बड़ा एक्शन लिया एडवांस पार्टी में। क्या एक्शन लिया? बाप ने पूछा, अगर तुम्हारे घर में बहू बेटा है और तुम उसी चूल्हे पे, अरे अपने हाथ से बना के खाते हो तुम, लेकिन चूल्हा एक ही है, आउट। निकाल दिया, आउट। चूल्हा एक है तो तुम्हारे को वाइब्रेशन जरूर लगेगा, तुम कभी पवित्र बन नहीं सकते, तुम इस काबिल हो ही नहीं, भागो यहां से। भगा दिया। बगुले हैं, बगुले। संग दोष और अन्न दोष। हाथ से अपने बनाते हो, लेकिन अगर साथ में रहते हो, एक ही चूल्हा है, तो वाइब्रेशन से तुम बच नहीं सकते। और जो रिश्तेदारों के यहाँ खा खा के आ रहे हैं, और ब्राह्मण बने हुए हैं, क्या रिश्तेदारों के यहाँ भी खा लेते हैं भगवान की याद में, और ब्राह्मण बने हुए, इनकी क्या दशा होगी? स्वर्ग में जाएंगे? ये छटनी की रूपरेखा। ये सूर्यवंशियों को अलग दिखने चाहिए, हंस अलग दिखने चाहिए, बगुले अलग दिखने चाहिए। भीड़ भगवान को भी नहीं पसंद नहीं है। मालूम है भगवान को कि अब सूर्यवंशियों का संगठन तैयार हो गया। अब उस सूर्यवंशी संगठन में एक एक करके धीरे धीरे इनको ट्रांसफर होना है। अब बगुले वहां ट्रांसफर नहीं हो सकते, इसलिए हंस और बगुले साथ साथ रह नहीं सकते। अगर बगुलों वाली चाल है, ज्ञान को पूरी तरह समझने के बाद, हर एंगल से ज्ञान को समझने के बाद, अगर पुरानी चाल है, बगुलापना है, तो रहेंगे। सबसे बड़ा दिव्य गुण ब्राह्मणों का कौन सा बताया संगठन के निर्माण के लिए? हाँ, सहनशीलता। यह है संगठन के निर्माण। जो सहनशील हैं, सहनशीलता लाने के पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, ये है संगठन के निर्माणकारी। इनको हंस कहेंगे। बगुले जो सहन करवाने के निमित्त बने। बगुला क्या करता है? देहवान होता नहीं होता, गंदगी होती है नहीं होती। जिनको सहन करना है वो बगुलों के ऊपर उंगली उठाएं तो भी बगुले। अरे क्या? जो हंस हैं, अगर अपनी चाल छोड़ दें, कोई बगला है, अटैक कर रहा है, निमित्त बना है, पेपर लेने के नहीं होता, और तुमने उसके ऊपर उंगली उठा दी, तो तुम क्या बन गए? बगुला या हंस? अपनी चाल तुमने छोड़ दी। बगुला अपनी चाल कभी नहीं छोड़ेगा, कितनी भी मेहनत कर लो वो अपनी चाल नहीं छोड़ सकता। इसलिए तुम ये सोचो, ये बगुला तो निमित्त है मुझे को भगवान के करीब ले जाने के लिए। ये बक बक करने वाला बगुला ये निमित्त है, मेरे को तो सहन करना है, मेरे को तो सब क्वालिटीज धारण करनी है जो भगवान के करीब मेरे को ले जाएं। इसलिए बगुलों के ऊपर उंगली उठाना ये मेरा संस्कार नहीं है, ये तो निमित्त है, निमित्त। अगर ये ना हो तो ये क्वालिटीज में धारण कहां से करूं? इसलिए बगुले को बगुले का सर्टिफिकेट देना माना खुद बगुला बनना। इसलिए सहनशीलता माना फर्स्ट। आज बार बार बाबा बोलते हैं, फॉलो ब्रह्मा। ब्रह्मा में सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी? सहनशीलता। अगर सहनशीलता नहीं है तो कभी भी निर्माण के निमित्त नहीं है। सहनशील हैं तो वायुमंडल बनाने के निमित्त हैं। सहनशील हैं, बहुत सुंदर संगठन के निर्माण के निमित्त हैं। सहनशीलता फर्स्ट। स्थापना तो हुई, हो चुकी। विनाश सिद्ध करता कि स्थापना हुई। ढेर के ढेर ब्राह्मण मर रहे हैं तो जरूर ही स्थापना हो गई। अगर तुमको नहीं दिखती तो अपनी चेकिंग करो, अपने बगुलेपन को देखो, अपनी गंदगी को देखो।
और उसको निकालने का पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। ये समय है। अष्ट देवों के साथ साथ उनके परिवार की जो बात की जाती है, समान पुरुषार्थी माना परिवार के। अष्ट देव का नंबर लगेगा तो साथ साथ उनका परिवार भी पीछे पीछे ट्रांसफर होगा, लेकिन समान पुरुषार्थी होंगे। बहुत अंतर नहीं होगा। उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, छल कपट नहीं होगा, बनावट नहीं होगी। हाँ, मुसलमानों के संस्कार नहीं होंगे, क्रिश्चियंस के संस्कार, गंदे संस्कार नहीं होंगे। क्रिश्चियन का संस्कार कौन सा होता है? क्रोधी, फोड़ो और राज करो, फूट डालो, ये क्रिश्चियन हैं गंदे। और मुसलमान माने दोनों विनाशकारी हैं। सूर्यवंशियों में भी ये विनाशकारी। अगर अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं करते तो खुद का विनाश होगा। होलिका ने खुद का विनाश हो गया, प्रहलाद जला, वो स्वयं जल गई। राजनीति नहीं, भोले बच्चे बाप के, भोले भाले भगवान को प्रिय है, अंदर बाहर से एक, ये भगवान चाहता है। सच दो पीठों नच, वो त्रिकालदर्शी जो तीनों कालों का जानने वाला है, जो तुमको अंदर बाहर से देख रहा है। तुमको सर्टिफिकेट किससे लेना है? बुद्धू ब्रह्मा से लेना है या शिव बाबा से लेना है? ये सोचते हैं ब्रह्मा से लेना है। ब्रह्मा के सामने साफ सुथरे बनो, ब्रह्मा के सामने रिपोर्टी करो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अरे तुम्हारा परिवर्तन भगवान करने वाला है या ब्रह्मा करने वाला है? हाँ, कौन करेगा? भगवान। उससे डरो जो तुम्हारे अंदर के कचरे को पूरी तरह जानता है, हर सेकंड तुमको देख रहा है, उससे तुम बिल्कुल नहीं डरते। यही तुम्हारे विनाश का कारण है। इसलिए जिसको दिखाना है, जिसके लिए करना है, जिससे तुमको पाना है, जिससे तुमको वरदान मिलने हैं, वो स्वयं जो तुमको देख रहा है, सदा ही देख रहा है, उससे डरो। घोर अज्ञान की रात्रि तो आई है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ स्थापना, दूसरी तरफ घोर अज्ञान की रात्रि है, इसमें कोई शक नहीं है। घोर नरक में ही स्वर्ग की सौगात देता हूं। अगर शूटिंग पीरियड कलयुग का शुरू हुआ है तो हुआ है। अगर उसके वाइब्रेशन तुम्हारे तक पहुंच रहे हैं और तुम प्रभावित हो रहे हो, तुम्हारे में अभी कमजोरी है। वाइब्रेशन तो उठ रहे हैं, घोर कलयुग के वाइब्रेशन उठ रहे हैं, ब्राह्मणों की दुनिया से ही उठ रहे हैं। ये ले डूबेंगे पूरे संसार को, लेकिन वो वाइब्रेशन तुम्हारे तक पहुंच रहे हैं, तुम उन वाइब्रेशन से प्रभावित हो रहे हो। ईश्वरीय संगठन में वाइब्रेशन तुम्हारा कैसा है? अगर कलह कलेश का वाइब्रेशन है तो क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं? विनाश। इसलिए देखो, अच्छे से अपने को देखो, अपनी चेकिंग करो, अपना परिवर्तन करो। समय तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अभी वो तो सो गए कुंभकर्ण की नींद में। वो तो बात है, मेरे बच्चे हैं ही नहीं, उनको तो एक ही बम फोड़ा और अज्ञान की नींद में सुला दिया। कोई पुरुषार्थ नहीं। अब कोई विनाश होना नहीं है। अब संगम युग 40 वर्ष और बढ़ा दिया, आगे चल के क्या मालूम और कितने बढ़ जाएं। अपन तो बुद्धू ही बनते रहे। मुरली का महावाक्य है, केवल तुम्हारी कर्मातीत अवस्था क्या गुल खिलाएगी संसार में, वो देखना। अभी एक की कर्मातीत अवस्था से कितना भयंकर विनाश की सीन सामने आने वाली है, वो तो इन आंखों से फाड़ फाड़ के देखना, वो गुप्त नहीं रहेगी। क्योंकि मुरली का महावाक्य है, तुम्हारे कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। देख लेना आंखें फाड़ फाड़ के। ये अभी कलयुग लाखों वर्ष की शूटिंग, कहीं शूटिंग तो नहीं हो रही 40,000 वर्ष की। या वो जो महावाक्य बोले हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा संगम युग को कितना देंगे? कितना? 100 वर्ष, ज्यादा इससे जास्ती दे नहीं सकते, मुरली में बोला। अगर वैसा है
तो 1 की कर्मातीत अवस्था और 8 की कर्मातीत अवस्था से पूरे संसार का वायुमंडल क्या होता है, ये तुम आंखें फाड़ फाड़ के देखना। ये तो लेटेस्ट समाचार है जो सामने खड़ा है। फिर 108 की बताई 28 तक, 28 तक 108 की कर्मातीत अवस्था आ जाए तो क्या ये दुनिया जीने के काबिल रहेगी? है ऐसी उम्मीद? 108 माना तीसरी दुनिया, 108 के लिए बोला है तीसरी दुनिया के लोग। ये तो जैसे कि पूरी दुनिया है, इसमें पूरा विश्व समाया हुआ है 108 में। ये सब धर्मों के बीज हैं, इनमें जैसे पूरा विश्व समाया है 108 में। तो 108 की कर्मातीत अवस्था माना पूरे विश्व में कहीं शांति होगी? है उम्मीद? 108 की रचना कितने? ये है त्रेता के अंत। त्रेता के अंत तक 16,000 प्रिंस प्रिंसेस, ये कहेंगे 108 की रचना। 100% स्वर्ग स्थापन हो गया। 100% कब तक? 28 में तो 108 हुए, रचना आ गई क्या? हाँ, उनसे पीछे पीछे रचना है, लेकिन जिस स्टेज पे 108 है उसी स्टेज पे 16,000 होंगे। 16,000 है पूरी राजधानी। अगर उनको भी 10 वर्ष दे दिए जाएं 36-37 तक, तो ये है 100% स्वर्ग। तो क्या 100% विनाश नहीं होगा? नहीं होगा। अब कोई 32-33 में कर्मातीत बन रहा है, 4-5 वर्ष के बाद बेचारा शरीर छोड़ दे, कोई मतलब रहा उसकी मेहनत का? इन श्रेष्ठ आत्माओं के लिए बोला है, ये हैं श्रेष्ठ आत्माएं जो भगवान की निगाह में हैं, ये हैं पुरुषोत्तम। इनके लिए बोला सालों साल आनंद लोगे। ऐसा नहीं है कि 37 में विनाश हो गया, तुम्हारी सिद्धियां भी गायब हो गई, बस फिर बर्फ पड़ी और सतयुग आ गया, सब कुछ तुम भूल गए, ठीक है, शुरू हो गया कार्यक्रम। ये है तुम्हारी व्यवस्था, ये तुम्हारी सिद्धियां जो सालों साल चलें, उसका आनंद लो। तो ये है वरदान, अभिशाप नहीं है। अभिशाप तो हो मिलते हैं हमको स्वयं के कर्मों से। अगर परिवर्तन नहीं है तो वो हम स्वयं को ही शापित करते हैं। जैसे गीता में भी लिखा है, मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। दूसरा कोई तुम्हारा मित्र या शत्रु नहीं है। तुम्हारा खुद का चिंतन, तुम्हारी खुद की सोच, तुम्हारी खुद की दृष्टि, तुम्हारी खुद की वृत्ति, ये तुम्हारा है आधार। इसी आधार से या तो तुम विनाश के पद को प्राप्त करते हो, इसी आधार से तुम कल्याणकारी श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, माला में प्रत्यक्ष हो जाते हो। इसलिए उन संस्कारों को छोड़ो जो खुद के लिए दुखदायी हैं, दूसरे के लिए नहीं, दूसरे के अपने हिसाब किताब, खुद के लिए दुखदायी। अपन खुद को भी जब दूसरों को दुख देते हैं तो खुद भी दुखी होते हैं, खुद सुखी नहीं होते। जो संस्कार स्वयं के लिए दुखदायी हैं, उन परिवर्तनों को स्वयं के लिए परिवर्तन करो। ये सतयुगी संस्कार नहीं है, इससे तुम्हारा सतयुग आने वाला नहीं है। तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो, धोखा। यहां ये नहीं चलेगा। इसको तो ट्रांसपेरेंट क्या कहेंगे, एकदम पारदर्शी बनने वाला संगठन है ये तो। क्या बोला इसको, ये तो एकदम कैसा शीश महल, एकदम पारदर्शी। कहां तक छुपोगे, कहां तक अपने को छुपाओगे? है गुंजाइश? ये तो एकदम पारदर्शी संगठन है। इसलिए कहां बैठे हो बार बार दोहराओ, स्वयं का चिंतन करो, स्वयं की चिंता करो, दूसरे की नहीं। स्वयं का परिवर्तन करो। ये समय अगर तुम्हारे हाथ से निकलेगा, तुमने तो सब कुछ गवा दिया। बहुत श्रेष्ठ समय चल रहा है, एक एक दिन बहुत बहुत वैल्यूबल है। ये 700 सीढ़ी जो तुमको मिली हैं, तुम्हारे लिए नहीं मिली हैं। अव्यक्तवाणी में खास बोला, अगर तुम नए नए आए हो तो बाप की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि तुम लेट आए, तुम्हारे लिए कोई स्पेशल समय दें, नहीं, कोई जरूरत नहीं। एक्स्ट्रा समय मिलता है, किनके लिए मिलता है? अव्यक्तवाणी किसके लिए बोला? हाँ, दादियों के लिए। दादियों में बड़ी से बड़ी दादी कौन सी?
किसके लिए मिला तुमको समय? कौन सी दादी है? बड़ी से बड़ी दादी है, जगदम्बा माँ। उसका गुण गाओ, उसकी वजह से तुमको ये टाइम मिला है। बहुत भाग्यशाली हो कि तुमको माँ की वजह से ये टाइम मिला है। इसका अगर फायदा उठा लो तो बहुत बहुत भाग्यशाली। उसके निमित्त ये समय मिला है। परिवर्तन होना है, प्रकृति का परिवर्तन होना है। नई दुनिया है, सतयुग। प्रकृति तामसी होगी क्या? अरे सतयुग में प्रकृति तामसी होगी या सात्विक होगी? और गोल्डन की किसके हाथ में जा रही है? जगदम्बा के हाथ में, गोल्डन की। तो परिवर्तन नहीं होगा क्या? आज अभी क्या बोला बाबा ने प्रकृति के परिवर्तन के लिए? कौन करेगा? प्रकृति का परिवर्तन कौन करेगा? आज नहीं सुना, कान बंद थे। कौन करेगा? तो क्या बोला? सुन ही नहीं पाए। परिवर्तन की बात ही नहीं आई आज तो। परिवर्तन का, प्रकृति का परिवर्तन स्वयं कौन करने वाला है? बाप। कौन सा बाप? ज्ञान सूर्य बाप या ज्ञान सागर बाप? किसके लिए इशारा दिया? ज्ञान सागर की बात की। ज्ञान सूर्य का टोटली डिटैच, कोई इंटरफेयर नहीं। लेकिन जो ज्ञान सागर है उसका कनेक्शन किससे है? धरती से है। धरती की गोद में है या सागर की गोद में धरती है? वो भगवान क्या बोल रहे? सागर की गोद में धरती है। और तुम क्या बोल रहे हो? धरती की गोद में सागर। एकदम उल्टी बात हो गई। भगवान बोल रहे हैं सागर की गोद में धरती, और तुम बोल रहे हो दिखता तो नक्शा ऐसा है कि जैसे पूरा सागर धरती की गोद में है। ज्ञान सूर्य के लिए कहेंगे तो उसकी गोद में क्या है? धरती माँ। सुरक्षा की हुई है, एकदम सेफ्टी। लेकिन जो ज्ञान सागर है वो तो स्वयं क्या है? रचना है या रचयिता है? प्रजापिता रचयिता है या रचना है? रचना है। उसकी रचयिता कौन? कौन? पृथ्वी। वो तो भगवान प्रवेश या भगवान ने निमित्त बनाया है, इसलिए आधार बना हुआ है। परिवर्तन के लिए आधार बना है क्योंकि भगवान ने बनाया, इसलिए बना। इसलिए परिवर्तन होगा। प्रकृति का परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता। चिंता किस बात की थी? चिंता थी ये आत्मा जो अव्वल नंबर आगे से आगे खड़ी हैं, इनका परिवर्तन हो जाए बस। जो अव्वल से अव्वल नंबर आत्मा हैं, जो आगे से आगे हैं, इनका परिवर्तन हुआ तो प्रकृति का परिवर्तन जरूर होगा। इसलिए कहा, अव्यक्तवाणी में भी कहा, दिल्ली का परिवर्तन, पूरे भारत का परिवर्तन, भारत का परिवर्तन, पूरे विश्व का परिवर्तन। तो ये परिवर्तन की वेला है। इस परिवर्तन की वेला में चेकिंग, स्वयं की चेकिंग और स्वयं का परिवर्तन। हाँ, आज किसी भी रूप से अगर माया आ रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आखिरी समय है। आखिरी समय तो माया का फुल फोर्स होना ही चाहिए। एकदम तुम कहाँ जा रहे हो? एकदम माया जीत होने के लिए जा रहे हो। 2500 वर्ष तक कोई भी मायावी स्वरूप तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए तुम अगर माया माया चिल्लाते भी हो, कोई तुम्हारा हिसाब किताब है, स्वभाव संस्कार है, आलस का रूप है, अलवेलेपन का रूप है, कोई भी रूप है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट समय है, इस समय को क्रॉस करके तुमको नई दुनिया में जाना है। इसलिए तुम्हारा स्वयं का ही पुरुषार्थ है, इसी में तुम नंबरवार होने वाले हो। इन परिस्थितियों में, इन पेपर में तुम नंबरवार होने वाले हो। इसलिए पेपर्स जो हैं, इनको क्या समझो, यही पेपर मेरे को सर्टिफिकेट दिलाने वाले हैं। इन पेपर से किनारा करके सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं। इसलिए किसी के ऊपर उंगली मत उठाओ।
अपने स्वभाव संस्कार के प्रति साक्षी होना बात अलग, साक्षियों के उनको परिवर्तन करना ये है श्रेष्ठता। हमारे जो स्वभाव संस्कार हैं, जो विघन रूप हैं स्वयं के लिए भी और संगठन के लिए भी, उनके प्रति साक्षी होके उनको मिटाना, ये है श्रेष्ठता। और भगवान तुम्हारा साथी है और तुम्हारे पास एक सबसे बड़ी विशेषता है। कौन सी? कौन सी विशेषता तुम्हारे पास जो संसार में कहीं नहीं है? हाँ, याद की विशेषता है तुम्हारे पास। ये तुम्हारे पास एक शस्त्र है जो तुमको विजयी बनाएगा। इसलिए चिंता नहीं, हिसाब किताब की चिंता नहीं, जो भी ये छोटे मोटे विघ्न इनकी चिंता नहीं, लेकिन ये जो तुम्हारे पास जो शस्त्र है ये अगर कायम है तो विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाकी स्थापना और विनाश, विनाश की जो सीन सामने आ रही है उससे स्थापना के लिए और निश्चय बुद्धि बन जाना चाहिए। विनाश का इतना बड़ा रूप हम देख रहे हैं तो स्थापना भी हो चुकी है। अब तो गाड़ी और आगे बढ़ती जा रही है। कहाँ 15? वो तो यही बोला था 65 की जो साकार मुरली थी, तो उसमें 50 वर्ष ऐड करवाए थे। तो उसके बाद 15-14 निकल गया, 15 के बाद का इशारा दिया था, 15 के बाद घोर अज्ञान की रात्रि शुरू हो जाएगी। तो जरूर स्थापना हो गई। उसके बाद 16 एग्जैक्ट 60 वर्ष, सॉरी 40 वर्ष, 76 से अगर 40 वर्ष जोड़ते हैं तो 17 नहीं होता, 16 होता है। ये है एग्जैक्ट 40 वर्ष, जिस 40 वर्ष के लिए बार बार बोल रहे हैं। पढ़ाई के लिए कितने वर्ष दिए? 40। और ये सत्य कायम हो जाएगा, क्योंकि 76 के बाद 77 संपन्नता वर्ष था, तो इसको कहेंगे संपन्नता वर्ष, सत्य कायम हो गया। ये वर्ष को वरदान है, वरदानी वर्ष है। इसलिए साथ साथ ये जो किसी के निमित्त हमको समय मिला है, 700 सीढ़ी जो गौमुख की बात आती है, ये 700 दिन का जो टाइम है वो उस खास आत्मा के लिए है जिसके आधार से हमको टाइम मिला है। इस टाइम का फायदा उठाओ, अपना वेस्ट समय मत करो छोटी छोटी बातों में। छोटे छोटे ये जो स्वभाव संस्कार हैं इनमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। एक ही लगन हो, कौन सी? मेरा तो एक शिव बाप, दूसरा न कोई। और आया ही किस लिए हूं मैं? यहाँ किस लिए आया हूं? किस लिए? बाप के करीब जाने के लिए। अरे संबंधों को छोड़ छोड़ के तो यहाँ आ रहे, और यहाँ भी संबंधों की ललक है क्या? बहुत अच्छे संबंधी मिले यहाँ पे, बहुत अच्छा वो संबंधों को छोड़ के तो यहाँ आ रहे हैं और ये लक्ष्य लेकर आए हैं, एक बाप के करीब जाना है। इसलिए परिवर्तन करो। ये जो छोटी छोटी माया के रूप हैं इनको गहराई से जानो, इनको देखो, इसके आधार से अपना कल्याण करो। इसलिए भगवान ने जो दिया, कौन सा? दिव्य गुण। जो प्योर आत्मा है उनके पास ही सहनशीलता होगी, अपवित्र के पास हो नहीं सकती। ये तो मायावी रूपी बनेंगे, ये सहन कराने के निमित्त बनेंगे। जो अपवित्र हैं इनसे उम्मीद नहीं है, जिनके पास इम्प्योरिटी है इनसे उम्मीद नहीं है सहनशीलता को धारण करेंगे। हाँ, हो ही नहीं सकता। जिनके पास प्योरिटी है ये सहनशील बन सकते हैं, तो ये बनेंगे। लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य होगा तो लक्षण जरूर आएंगे, भगवान की मदद जरूर मिलेगी। इसलिए बहुत बड़ी क्वालिटी तुम्हारे पास प्योरिटी है तो सहनशीलता तुमको जरूर मिलेगी, इम्प्योर को नहीं मिलने वाली। ये तो झाड़ू पोछे वाली आत्माएं हैं, है? ये नहीं है, राजा क्वालिटी के नहीं है ये, नहीं। जो पवित्र आत्माएं हैं यही सहनशील बनेंगी, यही संगठन का निर्माण करेंगी। इन्हीं के आधार से बनना है। नई दुनिया का जो नक्शा सब देखना चाहते हैं, ये आधार। ओम शांति।